मैं डॉक्टर अकील हूँ। आज हम बात करेंगे ब्रेसेस की कॉस्ट के बारे में। अगर आपके दांत टेढ़े मेढ़े हैं तो इसकी कितनी कॉस्ट आएगी इसको ठीक करवाने में। हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन है, कितनी टाइप्स के ब्रेसेस हैं। अगर टाइम कम है तो उसके लिए कौन सा ऑप्शन है। अगर आपको कॉस्ट ज़्यादा लगती है तो उस कॉस्ट को कम कैसे किया जा सकता है। कितनी उम्र में ये ब्रेसेस करवाए जा सकते हैं या इसके अलावा जो दूसरा ऑप्शन है वो लिया जा सकता है। और ब्रेसेस करवाने के बाद किन किन बातों का ख्याल रखना पड़ता है, इन सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और लाजमी तौर पर वीडियो को एंड तक। सबसे पहली चीज़ है कि खाना खाते वक्त प्रॉब्लम होती है, उसके साथ साथ बोलने में दिक्कत होती है। प्रॉपरली आप लफ्ज़ जो है वो अदा नहीं कर सकते। और इसी तरह दांत टेढ़े मेढ़े होने की वजह से प्रॉपर साफ नहीं हो पाते। जब दांत साफ नहीं होंगे तो उसकी वजह से जो पेरियोडोंटल प्रॉब्लम्स है, कैलकुलस या प्लाक, वो ज़्यादा जमेगा और दांत फिर उसकी वजह से कमज़ोर हो जाएंगे। और रिसेंट स्टडीज़ के मुताबिक अगर कैलकुलस ज़्यादा जमेगा तो उसकी वजह से हार्ट प्रॉब्लम्स और दूसरी जो बॉडी के प्रॉब्लम्स हैं वो शुरू हो सकते हैं। और सबसे जो अहम चीज़ है वो ये है कि बच्चे की जो सेल्फ एस्टीम है, जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, वो लूज हो जाता है। दांत जो हैं वो ऊंचे हैं या टेढ़े हैं, उसकी वजह से क्या है कि स्कूल में जो क्लास फेलोज हैं या दूसरे लोग हैं, बच्चे हैं, वो तंग करते हैं। उसकी वजह से बच्चा जो है वो इंट्रोवर्ट हो जाता है, दूसरों के साथ जो सोशल इंटरेक्शन है वो कम कर देता है। और इस सारी जो प्रॉब्लम्स हैं उसका अल्टीमेटली जो रिजल्ट आता है वो ये है कि उसके जो ग्रेड्स हैं, उसकी परफॉर्मेंस है वो डाउन होना शुरू हो जाती है। इससे बड़ी जो दूसरी बात है कि अक्सर हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, ख़ास तौर पे बच्चियों के मामले में, कि 6 माह हैं, हमने इसकी शादी करनी है, दांत जो हैं वो ठीक कर दे, दांतों के अंदर स्पेसिस हैं या दांत ऊंचे हैं, उसको ठीक कर दिया जाए। अब अगर ब्रेसेस का देखा जाए तो वो 6 महीने का अमल नहीं है, उसके लिए हमें पूरा प्रोसीजर साल, 1.5 साल, 2 साल तक का करना पड़ता है। तो लाजमी तौर पे इसके लिए या तो हमें दूसरा ऑप्शन लेना पड़ेगा, उसके बारे में अभी डिस्कस करते हैं, तो या फिर ये है कि ब्रेसेस का जो पूरा अमल है उसको टाइमली शुरू करवा लिया जाए। अब अगर दांत टेढ़े मेढ़े हैं तो उसको ठीक करने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं। एक तो है ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट, कि हम डेंटिस्ट के पास जाएंगे और तारे लगाएंगे, तारे लगाने से आहिस्ता आहिस्ता वो वायर चेंज होती जाएगी और दांतों को खींच के अपनी पोजीशन में ले आएंगे। और जो दूसरा ऑप्शन है वो है स्माइल डिज़ाइन। उसमें क्या किया जाता है कि दांत को तराशा जाता है और उसके ऊपर कैपिंग या विनियर्स लगा दिए जाते हैं। दोनों सूरतों में क्या होता है कि स्माइल जो है वो बेहतर हो जाती है। इन दोनों को हम कंपैरिजन में देखते हैं कि कौन सी चीज़ आपके लिए बेहतर है टाइम फ्रेम में और कॉस्ट के लिहाज से। ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट जो है उसमें दांतों के ऊपर तारें लगाई जाती हैं और आहिस्ता आहिस्ता दांतों को खींच के अपनी पोजीशन में लाया जाता है। इसके लिए हमें वक्त दरकार होता है, यानी ऑलमोस्ट साल, 1.5 साल या 2 साल, डिपेंड करता है कि दांतों की कंडीशन क्या है या जिस उम्र में हम शुरू करवा रहे हैं वो कितनी है। जबकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए स्माइल डिज़ाइन में, उसमें टाइम ज़्यादा नहीं लगता, मैक्सिमम 2 हफ्ते। उसमें सारा जो दांतों के ऊपर कवरिंग की जाती है या विनियर्स लगाए जाते हैं। उसमें प्लस पॉइंट क्या है कि दांतों का जो भी कलर होगा वो चेंज कर दिया जाता है। दांतों की जो शेप आप चाहते हैं, आपके फेस के मुताबिक अच्छी लगती है, वो कर दी जाएगी। और इसी तरह दांतों की जो स्पेसिस है उनको क्लोज कर दिया जाता है और दांतों का जो साइज है वो भी चेंज हो सकता है। जबकि ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट में जो नेचुरल टीथ हैं वही मौजूद रहते हैं, सिर्फ उनकी पोजीशनिंग चेंज की जाती है। कुदरती जो दांत है वो अपनी असल हालत में मौजूद रहता है। किस एज में करवाना चाहिए? जो ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट है इसमें बेहतर ये होता है कि आप 9 या 10 साल की उम्र में डेंटिस्ट के पास जाएं अगर आपको फील हो रहा है ये प्रॉब्लम है। तो जब तक ग्रोथ बाकी है 15-14 साल तक, 15 साल तक या 16 साल तक इसको शुरू करवा लें, उसमें जल्दी रिजल्ट आता है और पायदार होता है। जबकि स्माइल डिज़ाइन का जो ट्रीटमेंट है उसको डिले किया जा सकता है। बेहतर है कि 18 साल के बाद करवाया जाए, ग्रोथ जब मुकम्मल हो चुकी हो। लेकिन जो ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट है वो भी किसी भी उम्र में करवाया जा सकता है, उसमें ये टाइम फ्रेम लाजमी नहीं है। जब ट्रीटमेंट मुकम्मल हो जाएगा उसको मेंटेन करने के लिए ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट में हमें रिटेनर्स पहनने पड़ते हैं ताकि जो दांत हैं हम एक पोजीशन पे लेके आए हैं वो दोबारा वापस ना चले जाए। जबकि स्माइल डिज़ाइन ट्रीटमेंट में ऐसा कुछ नहीं होता। जो क्राउन किए हैं या विनियर्स किए हैं वो दांतों को अपनी जगह पे रोक के रखते हैं। सबसे अहम जो चीज़ है वो ये है कि ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट में ब्रेसेस के साथ हमें ओरल हाइजीन को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। जब भी कुछ खाएंगे ज़र्रात जो है वो तारों के अंदर फंस जाएंगे, उसकी वजह से इन्फेक्शन या पेरियोडोंटल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं।
तो बेहतर ट्रीटमेंट के लिए और उसको प्रोलॉन्ग करने के लिए यानी ज्यादा देरपा करने के लिए जरूरी है कि ओरल हाइजीन जो है वो मेंटेन की जाए। अगर हम स्माइल डिजाइन ट्रीटमेंट की बात करें, इसमें भी हाइजीन को मेंटेन करना जरूरी है, लेकिन जो टाइम ड्यूरेशन है वो चूंकि कम हो जाता है, इसकी वजह से इतनी जरूरी नहीं होता। बाद में आप प्रॉपर साफ रखेंगे तो वो जो ट्रीटमेंट है वो ज्यादा देर पा होगा। टाइम फ्रेम के साथ साथ जो ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट है, इसमें आपको हर महीने डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। डेंटिस्ट के पास जाएंगे, वो वायर चेंज करेंगे या वायर को टाइट करेंगे ताकि दांत जो है वो अपनी पोजीशन पे आ जाए। और ये तकरीबन 2 साल का अगर ट्रीटमेंट है तो आपको हर माह जाना पड़ेगा। इसमें जितने गैप्स आएंगे, जितना आप डिले करेंगे, उसकी वजह से ट्रीटमेंट जो है वो मजीद लंबा होता जाएगा। स्माइल डिजाइन ट्रीटमेंट में 2 हफ्ते लगते हैं, उसी में दांत को तराश के उसके ऊपर कैपिंग या विनियरिंग कर दी जाती है। उसके बाद जो है वो दोबारा मेंटेन करने के लिए या फर्दर उसको बेहतर बनाने के लिए आपको डेंटिस्ट के पास जाना नहीं पड़ता। सिंपल ब्रशिंग करें और उसी के साथ मेंटेन रहे। अब अगर कॉस्ट की बात करें तो ब्रेसेस में काफ़ी सारी टाइप्स होती हैं। इसमें मेटल ब्रेसेस भी हैं, इसके साथ साथ सिरेमिक ब्रेसेस भी हैं, इनविजिबल ब्रेसेस भी हैं। इनके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इनकी कॉस्ट डिफरेंट होती है कि किस डेंटिस्ट से आप करवा रहे हैं, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, किस एरिया में जो है क्लिनिक है, इन सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर जनरली बात करें पाकिस्तान में तो 1 लाख से ये शुरू होता है और टीथ के हिसाब से या एज के हिसाब से इसमें वेरिएशंस आ सकते हैं। दूसरी तरफ अगर हम स्माइल डिजाइन ट्रीटमेंट की बात करें, इसमें भी काफी सारी वेरिएशंस हैं कि आपके दांत कितने दांतों पे कैपिंग या विनियरिंग होनी है, दांत को रूट कैनाल की जरूरत है या नहीं है। इसी तरह आप जो क्राउन या विनियर करवाना चाह रहे हैं उसमें कौन सा मटेरियल यूज करना है, PFM यूज करना है या जरकोनिया यूज करना है, इन सारी चीजों पे डिपेंड करता है। अब ये चीज कि कौन सा ट्रीटमेंट बेस्ट होगा, ये आप अपने हिसाब से देखेंगे कि आपका टाइम फ्रेम क्या है, कितने टाइम आप ट्रीटमेंट को दे सकते हैं। और इसके साथ साथ सिर्फ दांतों के टेढ़ेपन का मसला है या कलर का मसला है, शेप का भी मसला है, ये सारी चीजें आप डेंटिस्ट से डिस्कस करें, वो आपको बेहतर गाइड कर सकते हैं। अगर आप ये देखें कि जो नेचुरल वे है कुदरती दांतों को बचाने का, वो बेहतर है कि ब्रेसेस की तरफ जाया जाए। उसमें टाइम जरूर ज्यादा लगता है, लेकिन आपके कुदरती दांत हैं वो अपनी असल हालत में मौजूद रहते हैं। अगर आपका सोशल स्टेटस ऐसा है, फॉर एग्जांपल आप कोई जॉब करते हैं या टीचर है, उस सूरत में आप ब्रेसेस जो है आपके लिए वो मुश्किल है पहनना के आपका इंटरेक्शन ज्यादा है, तो उस सूरत में इनविजिबल ब्रेसेस भी एक ऑप्शन है। आप ये इनविजिबल ब्रेसेस भी पहन सकते हैं, इसके साथ भी जो टेढ़े दांत है वो ठीक हो सकते हैं। तो उसको लाजमी आप देखें। वीडियो आपको जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। लाजमी दोस्तों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।